नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आईटी स्टॉक्स में आपने बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है और स्पेशली मैं बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज ये स्टॉक मॉर्निंग में आपको 1530 तक आता हुआ दिखा। मॉर्निंग में स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट लगभग शुरुआती 10 मिनट के अंदर अंदर ही स्टॉक नीचे आया, पूरे बाजार नीचे था और फिर एक रिकवरी स्टार्ट हुई जहां पे इन्फोसिस आपके लिए 1565 तक ऊपर के लेवल्स दिखा के आया एंड उसके बाद पूरे दिन फिर से गिरावट होती रही और स्टॉक ने इस बीच में भी जस्ट लगभग 2:16 2:25 पे 1535 का दोबारा से जो मॉर्निंग का लो था उसके लो के आसपास आया, टेस्ट करा और वहां से रिवर्सल देता हुआ दिख रहा है। और केवल इन्फोसिस ही नहीं, पूरा बाजार, पूरा आईटी सेक्टर, पूरे आईटी स्टॉक्स, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो या कोई भी आईटी स्टॉक हो, सब में एक बड़ा और शानदार रिवर्सल देखा है आपने। ऐसा क्या हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है, इन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हमें करना चाहिए। तो चलिए इन सब के बारे में आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, कभी कभार लोगों की पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपके लिए मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट सेंड करके। एक रिक्वेस्ट और है, आप कोई भी स्टॉक या फिर मार्केट से रिलेटेड वहां पे पूछोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो केवल अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होते हुए पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आती है तो आप वहां पे जाके बात कर सकते हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे हम 1-to-1 बात करने के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं। तो ये अपडेट थी आपके लिए। अभी बात करें अगर इन्फोसिस में कि क्या करना चाहिए, क्यों गिर रहे हैं शेयर, तो क्यों गिर रहे हैं इसके पीछे का रीजन था एचसीएल टेक्नोलॉजी। क्या था रीजन सिंपल सा था कि एचसीएल टेक की फ्राइडे के सेशन में जो इन्वेस्टर मीट थी वहां पे एचसीएल टेक के मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई आगे के लिए दिसंबर और मार्च का क्वार्टर थोड़ा प्रॉब्लम में रह सकता है, जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर पिट गया। ये एक सरप्राइज था, ये ओवर रिएक्शन भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। अब इन्फोसिस की बात करें तो मैंने मॉर्निंग में भी एक आईटी स्टॉक्स पे वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको सबके बारे में बताया। मैंने आपसे एक ही चीज बोली कि आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आप एवरेज करना स्टार्ट करें और खरीदना शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास है वो एवरेज कर ले, जिसपे नहीं है वो आप फ्रेश एंट्री ले सकता है, स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा और खरीदें, एक बार में बिल्कुल भी ना खरीदें क्योंकि ये गिरावट कितनी चलेगी पता नहीं। ऊपर से कल जो वॉल्यूम्स थे वो अलग थे, आज जो वॉल्यूम्स अलग है, लेकिन इन्फोसिस बहुत शांत बैठा है। प्लस इन्फोसिस में 9300 करोड़ का बायबैक भी चल रहा है और बायबैक की हिस्ट्री ऐसी बता दी है कि स्टॉक कभी भी बायबैक से, जब बायबैक स्टार्ट होता है उसके बाद कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देता, लगभग 15 से 20% के रिटर्न देता ही देता है। और आप देखें जिस दिन बायबैक की अनाउंसमेंट हुई उस दिन स्टॉक अराउंड 1450 के समथिंग था, 1650 1680 तक का हाई लगाया है। तो अभी मैं आपसे वन साइडेड यही कहूंगा कि स्टॉक में अभी तो अगर ट्रेंड लाइन भी देखें तो उसका भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ट्रेंड लाइन में भी स्टॉक अगर 1500 के नीचे निकलेगा तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होगा। उससे पहले तो स्टॉक में जो करेक्शन है ये आप कह सकते हैं रनिंग करेक्शन, यानी कि जो चल रहा है स्टॉक उसमें रनिंग करेक्शन है। स्टॉक में अभी भी सिंपल सी राय है मेरी लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। हालांकि ट्रेडर्स की बात करें, अगर कोई रिस्क लेके करना चाहता है तो अराउंड 1500 वो भी अभी दूर है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप निवेशक हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आप डेफिनेटली करें। इस शेयर के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये 26.9 के पीई पे मिलता है आपको, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इस पे भारत सरकार की तरफ से बड़े बड़े कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं, वो भी अभी एक आध साल के लिए नहीं, मल्टी ईयर के ऑर्डर हैं। मैं आपको बता दूं लगभग 6,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका 52 वीक हाई 1950 का है, वहां से अच्छी खासी करेक्शन भी दिखा चुका है और जब 52 वीक हाई लगा था तो स्टॉक का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ के पार भी जाता हुआ दिखा था आपने। इस शेयर के बारे में आपको बताऊं, इसका अर्निंग पर शेयर 57 का है, 2% की डिविडेंड यील्ड रखता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल पर हर एक पैमाने पे सुपर्ब है ये स्टॉक। इसमें काफी सारे लोगों का एक सवाल और रहता है जो निवेश करना चाहते हैं कि भाई इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास कम है स्टेक, तो इसके पीछे का रीजन ये कि क्या एफआईआईज और डीआईज का भी कम है? नहीं ना, पब्लिक के पास सबसे मिनिमम है। तो ये अच्छी चीज है। देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका शेयर होल्डिंग पैटर्न एफआईआई डीआईज पे ज्यादा होता है। उसका रीजन ये होता है कि वो हाईली प्रोफाइल्ड मैनेजमेंट स्टॉक होते हैं। अब इन्फोसिस है, इन्फोसिस में म्यूचुअल फंड दबा के खरीदारी करता है क्योंकि उसे पता है मुझे जो मेरे पास पैसा दे रहे हैं, मेरे पे लोगों की जिम्मेदारी है और मुझे उन लोगों को रिटर्न्स देना है।
तो मैं उनके पैसे से कहीं टुच्चे मुच्चे शेयर्स में पैसा नहीं लगा सकता, मैं ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदूंगा। तो ये फिर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स बन जाते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फेवरेट स्टॉक्स बन जाते हैं। वो यहाँ निवेश करेंगे, उन्हें पता है ये मुझे परमानेंट एक इनकम देगा, एक अच्छा और एक क्वालिटी स्टॉक है जो मुझे कभी निराश नहीं करेगा और ना ही कराए। बाकी मार्केट का एक नियम है, एक साथ कभी भी कोई वन साइडेड नहीं जा सकता, जिगजैग चलेगा या नीचे आके जाएगा, बट चलेगा। बाजार आपको हर महीने रिटर्न्स दे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाजार आपको पूरे 12 महीने के, पूरे 11 महीने के पैसे अगले 1 महीने में दे दे, ये पॉसिबल है। तो आप बाजार में बने रहें, उठा पटक से ना डरें, जैसा है अच्छा है। बाकी इन्फोसिस जैसा दिग्गज में भी आपको डर लग रहा है तो ये गलत है। मार्केट में कहने वाले आपको डराएंगे गिरते समय, ऊपर जाते समय भाई तारीफ भी करेंगे, वो सब अपनी जगह है, लेकिन आपका पैसा आपकी जगह है, उसे बनाना है, कैसे बनाना है वो आपको समझना होगा। बाकी इन्फोसिस मैं अभी भी यही कहूंगा, नीचे आ जाएगा तो आपको ये समझना मिल ली तो और मौका है, बस सिंपल सी राय है। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।